Hello students, welcome to my new video and today I am going to start exercise 8.2 of class 10 Swedish board mathematics of NCERT book. So let's start exercise 8.2 and exercise 8.2 के जो भी important definition, जो भी important formulae, जो भी important identity थी वो सारी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले उसको देख लीजिए। उसमें हम लोग sin 30 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, sin 40 की वैल्यू 45 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, sin 90 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल होते हैं उन सारे वैल्यूज को निकालना हमने सीखा है। और आज हमको एक्सरसाइज 8.2 में उन सारे वैल्यूज का यूज करते हुए एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इवैल्यूएट, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इस टाइप से 4 या 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। हम लोग बारी बारी से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको जरूरी है कि ये जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उन सारे की वैल्यूज आपको पता हो। नहीं पता है बेटा तो फिर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, इसलिए बेटा जरूरी है कि आप जितने भी एंगल के वैल्यूज हैं वो सारे आप याद कर लीजिए। नहीं याद होता है तो हमने एक ट्रिक भी बताया था आपको, उससे आप उसको याद करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है sin 60 into cos 30 plus sin 30 into cos 30 60 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले sin 60 की वैल्यू क्या होती है? sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 into cos 30। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 प्लस sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 इंटू cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। अब इसको हमको मल्टीप्लाई कर देना, √3 इंटू 2 4 प्लस 1/4। हमने दोनों का एलसीएम लिया 4 एंड ऊपर हो गया 3 प्लस 1 दैट इज 4/4। इट मीन्स 1, यानी इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो इस पूरे की वैल्यू जो है कितनी आ गई? 1 आ गई। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर लिखा गया है, इसको सॉल्व करते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो सबसे पहले आपको tan स्क्वायर 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर करना है। tan स्क्वायर 45 डिग्री की जो भी वैल्यूज होती है उसका आपको स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 और उसका स्क्वायर कर देना है आपको, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसका हमको स्क्वायर ले लेना है, माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो sin स्क्वायर 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, प्लस √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, बाई 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3 बाई 2 का स्क्वायर 4। ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास? तो अब हमारे पास बच गया 2 + 0 इट मीन्स 2। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो कुछ ऐसा है, cos 45 डिग्री sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। हम लोग क्या करेंगे, cos 45 की वैल्यू, तो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? अगर आपको याद होगा तो 1/√2 sec 30। तो cos
630 की वैल्यू होती है √3/2, तो 630 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3, उल्टा कर देंगे उसका, प्लस cos30, सबसे पहले sin30, तो sin30 की वैल्यू होती है 1/2, तो cos30 की वैल्यू हो जाएगी 2, उल्टा कर देंगे इसको, तो इसकी वैल्यू हो गई 2। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, 2 प्लस 2√3 बाई √3, क्लियर है? तो ये हो जाएगा 1/√2 इंटू √3 बाई 2 प्लस 2√3, ठीक है? अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए थोड़ा सा, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 बाई 2√2 प्लस 2√6, क्लियर है? अब इसको रैशनलाइज किया जाएगा। रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है, जब हम लोग इसको रैशनलाइज करेंगे तो 2√2 प्लस 2√6 दिया है, तो यहाँ पे साइन चेंज कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो साइन है उसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। और चेंज करने के आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि √2 जो है वो आप कॉमन ले सकते हैं, लेकिन छोड़िए, चलिए रैशनलाइज करिए इसको, डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करेंगे हम लोग। इतना ही रहेगा, लेकिन साइन चेंज कर दिया जाएगा। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 √2 कितना हो गया, √6, तो ये हो जाएगा √6 माइनस 2 √18, √6 और √3 का मल्टीप्लाई कर दिया गया, और ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2√6 माइनस 2√18 बाय 4 2 जा 8 माइनस 4 4 6 जा 24। अब ये हो गया हमारे पास 2√6 माइनस 2√18 बाय 28 माइनस 24 माइनस 16, ठीक है? 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, हमने 2 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, √6 माइनस √18 बाई माइनस 16, 2 से कट सकता है, -8, और ये हो गया 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा √6 माइनस √18 बाई -8, माइनस ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये जो -8 है ना वो खत्म हो जाए, तो ये हो जाएगा √18 माइनस √6 बाई 8। अब इसको आप लिख सकते हैं 3√2 और माइनस √6 बाई 8, और यही आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, 2 और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का ही 4th पार्ट और 5th पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो बाई 1 कर लेते हैं। cosec 30
cosec 60, cosec 60 sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2। देख लीजिए, साइन 60 की वैल्यू है अंडर रूट 3/2, तो cosec 60 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। तो वो लिख लीजिए 2/√3 बाय sec 60। तो cos 60 की वैल्यू cos 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2, तो sec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस cos 45 की वैल्यू होती है 1। अब सब ऊपर वाले करते हैं तो 2√3 और ये हो जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 3 कैंसिल 2 जा 4 बाय नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो इसका भी एलसीएम हो जाएगा 2√3 और √3 कैंसिल 2 से 2 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ये और ये कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे देखिए 2√3 प्लस 2√3 माइनस 4 बाय 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ हम इन दोनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, तो हो गया 3√3 माइनस 4 बाय 3√3 प्लस 4। अब इसको रेशनलाइज कर देना है, तो रेशनलाइज कैसे करेंगे देखिए, 3√3 माइनस 4 बाय 3√3 प्लस 4 इंटू इसी से ऊपर 3√3 माइनस 4 बाय 3√3 माइनस 4 इंटू हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे ब्रेक करेंगे तो 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 ए की जगह 3√3 बी की जगह 4 नीचे 3√3 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 9 और 3 27 माइनस 16। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 3√3 9 इंटू 3 तो हो जाएगा 27 प्लस 16 माइनस 2 इंटू 4 8 3 जा 24, तो ये हो जाएगा 24√3 बाय 27 माइनस 16, ये हो जाएगा 11। तो अब हमारे पास क्या आ गया आंसर में 27 एंड 16 ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 7 एंड 6 13, 2 प्लस 1 3 और 1 4 माइनस 24√3 बाई 11। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट, और फिफ्थ पार्ट क्या है देख लीजिए। 5 cos स्क्वायर 60, तो पहले हम लोग cos स्क्वायर 60 की वैल्यू रख लें। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, उसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस 4 sec स्क्वायर 60, तो sec स्क्वायर 30, cos 30 का जो भी वैल्यू होता है उसका अपोजिट कर देंगे तो sec 30 की वैल्यू आ जाएगी। cos 30 की वैल्यू होती है cos 30 देख लीजिए यहाँ पे, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो sec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3।
यहाँ पे लिखा जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। नीचे sin 30 यानी 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 5 1/4 प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, नीचे 1/4 प्लस 3/4, तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, नीचे 4/4 दैट मीन्स 1, तो नीचे तो आपको पूरा 1 मिल गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा देख लीजिए, 4 एंड 3 का यहाँ 1 है, 4 3 और 1 कैल्सियम, 4 3 1 कैल्सियम हो जाएगा 12, 4 से डिवाइड करेंगे 12 को 3 का इसमें 5 में इनपुट तो 15 प्लस 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 4 का 16 में इंटू कर देंगे तो 4 इंटू 16 64 माइनस 1 से 12 को डिवाइड करेंगे 12 इंटू 1 12, तो ये हो जाएगा 4 and 5 9 6 and 1 7 minus 12 by 12, तो ये आ गया 7 minus 1 6 67/12, और इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट वो भी कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन इज 2 tan 30 डिग्री बाई 1 plus tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये क्वेश्चन दिया है, उसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको बताना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 2 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, √3 का 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3 बाई 3 प्लस 1/3, इट मीन्स 2/√3 इंटू 3/4, 2 से 2 कैंसिल और 3 को आप लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और नीचे आ जाएगा √3 इंटू 2, √3 कैंसिल, √3/2, √3/2 कितने डिग्री की वैल्यू है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो √3/2 जो है वो किसकी वैल्यू है, आप इन चारों में से देख लीजिए किसकी वैल्यू हो रही है, तो sin 60 की वैल्यू हो रही है, क्योंकि cos 60 का होता है 1/2, tan 60 का हो जाएगा √3, sin 30 का हो जाएगा 1/2 और sin 60 का, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 1 minus tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 plus tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 minus tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 ही होती है बाई 1 प्लस tan 45 डिग्री, ये हो जाएगा 1 minus 1/2 यानी 0/2, इट मीन्स 0, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी, यानी डी ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। थर्ड नंबर, sin 2a is equal to 2 sin a is true when a is equal to, देखिएगा हम लोग बारी बारी से सारे नंबरों को रख के चेक करेंगे। जैसे अगर 30 यहाँ रखते हैं तो sin 60 हो जाता है और sin 60 की वैल्यू √3/2 और यहाँ हो जाएगा 2 और sin a यानी 30 रखेंगे तो 2 इंटू 1/2 1 आ जाएगा, दोनों इक्वल नहीं हो रहे। इसी तरीके से 45 रखेंगे तब भी दोनों इक्वल नहीं होंगे, 60 रखेंगे तब भी इक्वल नहीं होंगे, लेकिन 0 रखेंगे अगर तो दोनों साइड जो होंगे इक्वल हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए sin 2 into 0 is equal to 2 sin 0, एक ही जगह 0, तो इसकी भी वैल्यू 0 और sin 0 की वैल्यू तो 0, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 tan 30 डिग्री, तो 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बाई 1 minus tan स्क्वायर 30 यानी 1 minus 1/√3
टू दी पावर 2। तो ये हो जाएगा 2/√3 बाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, √3 का स्क्वायर 3। तो ये हो जाएगा 2/√3 बाई 3 माइनस 1/3। अब ये किसके बराबर आ गया देख लीजिए, 2/√3 बाई 2/3 घट जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/2, 2 कैंसिल, 3 को आप लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और नीचे तो √3 है ही, √3 कैंसिल, √3 देखिए किसकी वैल्यू है, cos 60 की वैल्यू हो जाती है 1/2, तो इसकी नहीं है। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसकी भी नहीं है। tan 60, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, यानी सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। और sin 30 की वैल्यू तो हो जाती है 1/2, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसके चारों पार्ट आपके कंप्लीट हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड इज इफ tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3, then find the value of a and b। यहाँ पे जो भी बातें दी गई हैं, a plus b less than is equal to 90, ये सारी बातें आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको बस ये देखना है, ये देखना है, और इन दोनों को हेल्प से a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले दिया हुआ है क्या, tan a plus b is equal to √3। तो tan को जब हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा a plus b is equal to tan इनवर्स √3। अब tan इनवर्स √3 का मतलब है कि tan में कितने डिग्री की वैल्यू √3 होती है, तो 60 डिग्री की, तो ये 60 डिग्री होगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दूसरा जो दिया हुआ है, अब यहां से लेते हैं, tan a minus b is equal to 1/√3। tan को हम लोग उधर ले जाएंगे तो बचेगा a minus b is equal to tan इनवर्स 1/√3। अब tan में कितने डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, तो 30 डिग्री की वैल्यू, यहाँ पे हम लिखेंगे 30 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट, क्या मिलेगा हमको, a plus b is equal to 60, a minus b is equal to 30। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, b भी कैंसिल, 2a is equal to 90, then a is equal to 45 डिग्री, a की वैल्यू कितनी हो गई 45 डिग्री, पुट a is equal to 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ये है, a की जगह a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a की जगह 45 हम रख लेंगे, और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, इट मीन्स 10 में से 5 गया 5, here is 5 में से 4 गया हुआ, so hence value of a is equal to 45 डिग्री and b is equal to 15। ये हमारा आंसर हो गया, वैल्यू ऑफ ए 45 डिग्री एंड वैल्यू ऑफ बी 15 डिग्री। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वह भी कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। sin a plus b is equal to sin a plus sin b, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है चेक करेंगे। लेट a is equal to 30 डिग्री एंड b is equal to 60 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, sin 30 plus 60 यानी sin 90, और sin 90 की वैल्यू हो जाती है 1। अब इधर देखना है, sin a यानी 30 डिग्री प्लस sin b यानी 60 डिग्री, sin a की वैल्यू sin 30 की वैल्यू 1/2 और sin 60 की वैल्यू √3/2,
तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3/2, दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉल्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। यस, दिस इज ट्रू। क्यों? क्योंकि द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीज फ्रॉम 0 to 90 degree. The value of sin theta also increase from 0 to 1. क्लियर है? तो स्टेटमेंट नंबर सेकंड जो होगा ट्रू हो जाएगा। थर्ड, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। फॉल्स है ये, दिस इज फॉल्स। क्यों फॉल्स है? द वैल्यू ऑफ थीटा increases from 0 to 90, the value of cos theta is decreases from 1 to 0। ठीक है, इसलिए क्या हो गया? फॉल्स हो गया। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, देखना पड़ेगा, ये फॉल्स हो जाएगा। इसमें यही पूछा गया है कि क्या थीटा का हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू इक्वल होगी? नहीं होगी। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने थीटा की जगह 30 ले लिया, तो साइन 30 डिग्री एंड कॉस 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2, नॉट इक्वल है तो फॉल्स। Cot is not defined for a is equal to 0. Yes, from the table we know that cot 0 degree is not defined, so it is false. Sorry, cot is not defined for a, हाँ true है ये, true, this is true. So exercise 8.2 class 10 CBSE board of NCERT book is completed and लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें।